नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पता है तो एलसीएम एंड एचसीएफ के सवालों को आप बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं बिना किसी बेसिक तरीके के। तो आज के इस क्लास में हम लोग यही ट्रिक सीखने वाले हैं कि भाई कैसे ऑप्शन को देखकर लगाया जाए, एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाए। ऑप्शन से ही लगाने वाले हम लोग, कोई बेसिक मेथड नहीं यूज करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्लास है ये एलसीएम एंड एचसीएफ का, जो हमारा अभी यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी बैच चल रहा है उसका। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। ये सारी क्लासेस जो हो रही हैं इनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप लोग प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस कर सकते हैं अच्छे से। आपके परसेंटेज के 3 क्लासेस हो चुके हैं, महत्वपूर्ण सवाल करवाए गए हैं, उसमें जाके ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल देखिएगा, 27, 48, 276 और 368 का एलसीएम क्या होगा। आपके पास ये ऑप्शंस रहे, ठीक है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन सभी संख्याओं से कट जाए, यानी डिविजिबल हो, ठीक है। मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमको ढूंढना है। मतलब जो हमारा एलसीएम होगा ना, वो इन सभी नंबर से कटने वाला होगा, क्योंकि इन्हीं सब का एलसीएम तो पूछा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहले यहाँ पर देखिए, ये 48 अब सबसे कट रहा है, मतलब कि 48 से भी कटने वाला वो नंबर होगा हमारा। अब ये बताइए कि जो 48 है ये एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर जो है वो किसी इवन नंबर को ही काट सकता है, किसी ऑड नंबर को कभी नहीं काट सकता। मतलब जो ऑड नंबर वाले होंगे वो 48 से तो कतई नहीं कटेंगे, क्योंकि एलसीएम तो हमारा सबसे कटने वाला होता है। अब 48 से नहीं कट रहा है, भले किसी और से कटे, लेकिन 48 से तो नहीं कट रहा है, मतलब वो एलसीएम नहीं हो सकता। तो एक ऑड नंबर यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा, ये नहीं होगा आपका आंसर। और एक ऑड नंबर ये है, ये भी नहीं होगा आंसर। इन दोनों में से कोई एक ठो होगा, ठीक है। तो एक डिविजिबिलिटी रूल लगाकर हम ये तो पता कर लिए कि हमारे 2 ऑप्शन नहीं होंगे, बाकी 2 ठो होंगे, क्योंकि ये भी इवन है, ये भी इवन है, दोनों हो सकते हैं। अब देखिए, ये जो 27 है, 27 का नियम क्या कहता है? अब 27 से कौन सी संख्या कटेगी? अगर कोई संख्या 27 से कट रही है तो 27 के फैक्टर से भी वो संख्या कटेगी। 27 का एक फैक्टर 9 भी होता है। 27 का अगर देखा जाए तो एक फैक्टर 9 भी होता है ना, 9 × 3 होता है। तो मतलब वो संख्या 9 से भी कट रही होगी। अब 9 का रूल क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इसके सभी अंकों को अगर जोड़ेंगे तो ये तो 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, 8 8 16, क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो जब 9 से नहीं कटेगी तो 27 से भी नहीं कटेगी, मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता। तो ये भी आपका आंसर एलिमिनेट हो गया। बचा एक ही ऑप्शन है, देखिए 9 से कट जाएगा, 9 कट गया, 9 कट गया, 3 और 6 मिलाकर 9, ये भी कट गया, तो ये 27 से कट जाएगा। मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, बचा एक ही है, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी टाइप से इस सवाल को भी हम लोग करेंगे। आरपीएफएसआई 2024 का सवाल क्या है? 24, 38, 336 और 152 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना है, तो इनसे कटने वाला कोई नंबर ढूंढिए यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 38 है, मतलब कोई ऑड नंबर तो नहीं हो सकता हमारा 38 से कटने वाला या फिर 24 से कटने वाला, क्योंकि सबके सब ये इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर किसी इवन को ही काट सकता है, तो ये वाला तो आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है 24। 24 का मतलब यहाँ पर 24 का एक फैक्टर हमारा 8 होता है और दूसरा फैक्टर यहाँ पर 3 होता है। 3 का रूल लगाइए, 3 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कटे। अब इसको देखिए, 6 4 10 1 11 और 0 11 ही रहेगा। क्या 11 3 से कटेगा? ये आंसर नहीं हो सकता। 11 3 से कटवे नहीं करता, तो मतलब ये 24 से नहीं कटेगा। जब 24 से नहीं कटेगा तो एलसीएम हो ही नहीं सकता। इसको देखिए, 6 3 9, 9 तो कट गया मान लीजिए 3 से, और 6 2 8, 8 नहीं कट पाएगा 3 से, मतलब ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बचा है, मजबूरी में इसको लगाना पड़ेगा, मतलब यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन वाला मेथड। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल अभी आपको करवाएंगे, जिससे आप
अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन तरीकों की। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस सवाल में क्या करना है आपको, HCF निकालना है यानी महत्तम समावर्तक। ठीक है, 2410 है और 2700 का म स प क्या होगा, मतलब महत्तम समावर्त HCF क्या होगा। अब HCF का क्या कॉन्सेप्ट कहता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा वो नंबर जो दिए गए संख्याओं को काट दे। ठीक है, LCM इसका उल्टा होता था, मतलब एक ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से कट जाए। लेकिन HCF क्या होता है, जो नंबर को काट दे, दिए गए नंबर्स को काट दे। ठीक है, अब इस 2410 और 2700 को सबसे बड़ी संख्या काटने वाली कौन सी हो सकती है, आप ऑप्शन में मिलाइए। सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है यहाँ पर, 10 दिख रहा है। ठीक है, क्या 10 इन दोनों को काट पाएगा, अगर काट पाएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 10 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 होता है, इसके लास्ट में भी 0 है, इसके लास्ट में भी 0 है, यानी दोनों संख्याएं हमारी 10 से कट गई। अगर एक संख्या कटती तब आपका HCF 10 नहीं होता। HCF का मतलब ही होता है कि वह संख्या जिससे दी गई संख्याएं सारी की सारी कटें। ठीक है, दोनों संख्या 10 से कट रही हैं, मतलब यही आपका HCF हो जाएगा। देखकर बता सकते थे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो, नहीं तो बेसिक मेथड लगाएंगे तो लगाते ही रह जाएंगे। चलिए ये वाला सवाल देखिए, क्या दिया है इसमें, HCF ही निकालना है। अब सबसे बड़ा इसमें संख्या ढूंढिए, ये वाला 16 है हमारे पास। 16 का मतलब यहाँ पर 8 से कटना चाहिए। ठीक है, अगर 8 से कटेगा तो 8 से भाई देखिए ये भी कट जाएगा आपका। कैसे, 8 का कटने का रूल ये होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। इसके लास्ट में 3 डिजिट क्या है यहाँ पर, 2, 4 और 8 है। क्या ये 8 से नहीं डिवाइड होगा, 8 3 24, 8 1 8, कट तो गया। इसको देखिए ये वाला नंबर, इसके लास्ट में क्या है, 3 डिजिट 4, 5 और 6 है। 8 से काटिए तो 8 पंचे 40, बचा 5, 8 सत्ते 56, पूरी तरीके से कट गया। मतलब ये दोनों संख्याएं 8 से कट रही है। और अब 16 से काट के देखते हैं, 16 से। ठीक है, तो 16 से अगर काट के देखा जाए तो 16 से, अब देखिए 16 से काटने के लिए लास्ट के चारों डिजिट हमारे 16 से कटने चाहिए, है ना। या फिर यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखिए हमारे पास जो नंबर दिया गया है, हमारे पास जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं वो क्या क्या है, 1248 है, यहाँ पर 1248 है। ठीक है, इसको हम 16 से डिवाइड करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 से ऊपर काटेंगे तो 4 3 12, 4 1 4 और यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब ये ऊपर वाला 4 से कट जाएगा, मतलब ये 16 से भी कट रहा है। अब इसको चेक करिए 16 से कटेगा कि नहीं, 2 4 5 6 है यहाँ पर, इसको 16 से काटिए, तो पहले 4 से काटिए, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, फिर 4 1 4 और यहाँ पे 4 चौके 16, ये हो गया डिवाइड बाई यहाँ पर 4, है ना, क्योंकि इसको भी 4 से काट देंगे। अब देखिए ये 4 से नहीं कटेगा, मतलब ये 16 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 16 से नहीं कटेगा, तो 16 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर 14 से देखा जाए, अच्छा 14 से अगर देख रहे हैं तो 7 और 2 आएगा। ठीक है, 7 और 2 आएगा, तो मतलब तो 2 से तो दोनों कटेंगी, बस 7 से चेक कर लीजिए, 7 से कौन सी संख्या कट रही है। 7 से अगर देखा जाए तो इसको देखिए, अगर 1248 को 7 से काटेंगे हम लोग, 1248 को 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 1 7 है ना, 7 1 7, फिर बचा 5 तो 54 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, 7 8 56, 7 मतलब कितना हो जाएगा, 7 7 49। ठीक है, 7 7 49 हो गया, और 54 था ना तो 5 58 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। ये संख्या 7 से नहीं कट रही, मतलब 14 से भी नहीं कटेगी, नहीं हो सकता आंसर। इसको देखिए, अच्छा ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 12 का चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 का मतलब 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो देखिए 4 से तो कट रहा है लास्ट का 2 डिजिट, लेकिन 3 से कटने का रूल पता है आपको क्या होता है, 8 4 12, 12 2
14 1 15, 15 3 से कट जाएगा, मतलब ये 12 से कट रहा है। इसको देखिए 6 5 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, है ना। तो 17 आपका नहीं कटता, मतलब 12 भी आंसर नहीं होगा, एक ही बचा है। 8 से दोनों कट रहे थे, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं हम लोग। इन दोनों सवालों को देखिएगा, यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं, महत्तम समावर्त निकालना है। सीधे सीधे सबसे बड़ा नंबर पकड़िए और उस बड़े नंबर से काट के देखिए, सभी को देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 72 है, मतलब ऑप्शन में सबसे बड़ा देखना है। सबसे बड़ा नंबर 72 है। 72 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 8 गुणे 9, मतलब जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगी वही संख्या 72 से कट जाएगी। मतलब हमें बस इंडिविजुअली चेक करना है कि कौन कौन सा 8 और 9 दोनों से कट रहा है ना। तो बस अगर तीनों संख्याएं 8 और 9 दोनों से कट गई, मतलब हमारा संख्या 72 ही होगा HCF के रूप में। तो देखिए 9 का पहले रूल लगाइए, यहाँ 5 4 9 कट जाएगा 9 से, तो ये संख्या 9 से कट रही है। 6 3 9 ये भी 9 से कट जाएगा। यहाँ देखिए 4 4 8 1 9 ये भी 9 से कट जाएगा। तो मतलब तीनों संख्याएं 9 से कट रही हैं। अब बस 8 से चेक करिए, 8 से इसको चेक करेंगे कितना हो जाएगा बताइए। तो 8 छक्के 48, बचा 2 तो 24 हो गया, 8 3 24 कट जाएगा ये 8 से, तो ये 8 से कट रहा है। इसको देखिए 8 से काट के देखिए कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, बचा 4 तो 40 हो गया, 8 पंचे 40, ये भी आपका 8 से कट गया। इसको अगर काटेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 18 8 144 होता है। मतलब तीनों की तीनों संख्याएं 8 से और 9 से भी कट रही हैं, मतलब तीनों संख्याएं 72 से कट रही हैं, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। HCF यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या है तीनों को काट दे रहा है। क्लियर हो गया। इसको देखिए 506 और 782 महत्तम समावर्तक निकालना है, तो निकाल लीजिए सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो आप यहाँ पर कुछ नंबर्स जो हैं बहुत अड़बड़ दिए गए हैं। यहाँ अगर बड़ा संख्या पकड़ेंगे तो 46 होगा। 46 का मतलब 23 और 2, ठीक है, 23 और 2, तो मतलब 23 दूना 46, तो 2 से तो दोनों कट रहे हैं क्योंकि इवन नंबर है। 23 से काट लीजिए दोनों को, ठीक है। अगर 23 से इसको काटें 506 को अगर 23 से डिवाइड करना चाहें तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर 23 दूना 46, बचा 4 तो फिर 46 हो गया, 23 दूना 46, यानी 22 बार में यहाँ पर ये कट गया, है ना। मतलब ये संख्या 23 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, मतलब 46 से कट रहा है। इसको भी 23 से चेक करिए, यहाँ पर कितना है 782 है ना, अपने पास 782 है, डिवाइड बाई यहाँ पर 23 कर देंगे, ठीक है। तो 23 से काट के देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 तियाँ कितने 3 बार ना, तो 23 तियाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 तियाँ 9 और 69, तो 69 हो गया, ठीक है। बचा यहाँ पर आपका कितना 9 बचा, ठीक है, तो 9 बचा तो 92 हो गया, 23 चौके 92, मतलब कट गया ये 23 से कट रहा है, 23 से ये भी कट रहा है और 2 से भी दोनों कट रहे हैं, मतलब 46 से दोनों कट रहे हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। सबसे बड़ा संख्या आपको पकड़ना है यहाँ पर HCF निकालते टाइम। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। इन 2 सवालों को देखिए, 45, 78 और 117 का HCF निकालना है हमें, ठीक है। सबसे बड़ा संख्या पकड़िए और काट के देखिए, 9 है, 9 से देखिए 45 तो कट जाएगा लेकिन 78 नहीं कटेगा, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता आपका HCF के रूप में। फिर इसके बाद 7 है, तो 7 से 45 ही नहीं कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर इसके बाद सबसे बड़ा 5 है, तो 5 से देखिए 5 से तो कोई भी नहीं कटे, मतलब एक ठोक ये कटेगा बाकी 2 नहीं कटेंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा एक ही ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी का सवाल था ये 2022 का, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालना है। अब महत्तम समावर्त निकालना सीख गए होंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित करती है। मतलब बड़ी से बड़ी वह संख्या निकालनी है जो इन दोनों काट दे, यानी HCF ही सीधे सीधे निकालना है। 63 देख लीजिए, सबसे बड़ा संख्या क्या है 63। 63 का डबल कितना हो जाएगा 126, 63 दूना 126, और 63 का 3 गुना 189 होता है, ठीक है। 63 तियाँ 189, यानी ये 63 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो यही इसका HCF होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलिए चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इन दोनों सवालों को देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है। 2 संख्याओं का LCM यानी लघुत्तम समावर्तक आपको दिया गया है 588। निम्नलिखित में से कौन सा उनका HCF नहीं हो सकता। HCF
वही संख्या नहीं हो सकेगी जो एलसीएम को नहीं काट पाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ छुपा हुआ होता है, मतलब एलसीएम का एक फैक्टर उसका एचसीएफ भी होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इनमें से काट के देखिए, जिससे भी ये संख्या नहीं कटेगी वही एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखते जाइए यहाँ पे, सबसे पहली बात तो ये आपका ये 5 है, तो 5 इसमें तो कहीं नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 35 है ये इसको नहीं काट सकता, कभी भी नहीं काट सकता, क्योंकि 35 के मल्टीपल में या तो 0 आता है या फिर 5 ही आएगा यूनिट डिजिट में। यहाँ 8 है इकाई अंक में, तो ये जो 35 है साफ साफ दिख रहा है कि ये 35 इसको नहीं काट पाएगा, मतलब यही आपका एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 588 28 भी 588 जो है 28 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, काट के देख लीजिए कट जाएगा, 49 से भी ये कट जाएगा। बस एक ही 35 ऑप्शन था जिससे नहीं कट पाएगा। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों, आप बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आगे देखिए, एलसीएम एचसीएफ का अंतर कितना होगा, इनके एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, ठीक है। अब ऐसे नहीं बनेगा, हम लोग को पता है एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बाई ऑप्शन तो कर नहीं सकते, बाई ऑप्शन तो यहाँ पर कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखते जाइएगा। 18 और 24 में सबसे पहले एलसीएम निकालने का तरीका बताते हैं, ठीक है। क्या क्या निकालना है यहाँ पर, 24 और 18 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले इनमें जो कॉमन चीज़ हो, सबसे बड़ी संख्या, वो कॉमन ले लीजिए। अगर देखा जाए तो 6 दोनों में कॉमन है, 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 3, है ना। तो ये जो कॉमन आया, अब इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एचसीएफ वही होता है जो कॉमन होता है। कॉमन कितना आया, 6 आया, तो एचसीएफ 6 आ गया। अच्छा, एलसीएम कितना होगा इसका, तो एलसीएम देखिए, अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो बाहर बैठा हुआ है उसको ले लीजिए, यानी एचसीएफ को। तो 4 तियाँ 12 और 12 गुणे 6 यानी 72, तो 72 हो गया। अब देखिए 72 जो है वो 24 तियाँ 72, 24 से भी कट जा रहा है, 18 चौके 72, 18 से भी कट जा रहा है। अब इन्हीं दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए था, एलसीएम माइनस एचसीएफ। तो 72 में से अगर 6 घटाएंगे यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, 66 आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो 66 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, एलसीएम एंड एचसीएफ के अंदर इस टाइप के सवाल भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपके सभी एग्जाम्स में, ठीक है। इनमें आपको फैक्टर के फॉर्म में सारी चीज़ें दी रहती हैं और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता है। क्या दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है फैक्टर के फॉर्म में है, ये है फैक्टर के फॉर्म में, ये भी फैक्टर के फॉर्म में है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आप ये देखिए कि सभी में, क्योंकि 3 है, 3 तो यहाँ पर, तो तीनों में क्या क्या फैक्टर दिए गए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, बी सी ए बी सी, मतलब यहाँ पर ए बी सी के अलावा और कुछ नहीं है। तो सब यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम में हम लोग मैक्सिमम पावर देखते हैं, ठीक है। तो ए का देखिए मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ ए का पावर 8 है, तो मैक्सिमम पावर 8, मैक्सिमम पावर ले लीजिए। बी का भी मैक्सिमम पावर देखना है, तो यहाँ बी का 3 है, बी 4 है और यहाँ 6 है, तो बी का मैक्सिमम पावर 6 हो गया यहाँ पर। इसके बाद सी को देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम 8 हो जाएगा, यानी एलसीएम ये हो गया हमारा। अब साथ ही एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ में हम लोग सिर्फ कॉमन चीज़ देखते हैं। ए क्या सभी में है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है, क्योंकि तीनों में है ए बी सी। एलसीएम में सभी फैक्टर को लेना है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक में है दूसरे में नहीं है तो उसको नहीं लेना है, एलसीएम में सबको लेना है और सबका मैक्सिमम पावर लिखना है। लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन चीज़ होगा उसी को रखना है। ए बी सी तीनों में है, मतलब तीनों को हमने रख लिया। चलिए, तो अब एचसीएफ में सबसे छोटा पावर लेना होता है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ ए का पावर 8 है, तो छोटा पावर 2 हो गया।
यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी पावर 8, यहाँ सी पावर 6, सबसे छोटा यहाँ पर सी स्क्वायर है। बी की वैल्यू देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो सबसे छोटा 3 हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों चीज़ें निकालना बता दिए हैं। सेम इसमें भी वही करना है, आपको HCF निकालना है ना, ये भी फैक्टर के फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए कॉमन चीज़ों को देखिए, 2 यहाँ है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को पकड़ लीजिए। फिर 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 भी तीनों में है। इसके बाद 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी है, तो 5 को ले लीजिए। इसके बाद 7 देखिए, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ, सब में है। अब HCF निकालना है तो सबसे छोटा पावर लेना है। 2 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो छोटा पावर 2 हुआ। यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 एक पावर में है, क्योंकि 3 कुछ भी नहीं पावर में दिया है, मतलब 3 पावर 1 है, सिंगल पावर, तो सबसे छोटा 1 हो गया। फिर 5 देखिए, यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटा पावर 1। यहाँ 7 का पावर 1, 2, 3, तो छोटा पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर देना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये तो 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 है ना भाई, ये 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 60 और 7 यानी 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा। तो LCM कितना होगा, 420, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है। अब इसमें क्या है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स दे दिए गए हैं, तो आपको LCM निकालना है, HCF निकालना है। यहाँ पे LCM है, यहाँ पे HCF है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर है 4/5 है ना, 4/5, फिर उसके बाद 2/3, ये हो जाएगा 2/3 और 5/7। ठीक है, इनका क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM निकालने का तरीका समझ लीजिए। यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो गया होगा, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर LCM निकालना है तो जो भी निकालना है वो ऊपर वाले का निकालिए। LCM निकालना है तो LCM ऊपर वाले का निकालिए। ठीक है, अगर HCF निकालना होता तो HCF ऊपर वाला का निकालते। ठीक है, बस इतना काम आपको ध्यान रखना है। तो LCM चूँकि निकालना है इसलिए ऊपर वाले का LCM ले लेंगे। तो 4, 2 और 5 के LCM कितना आ जाएगा, इन तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है, 20 है ना, 20 है, क्योंकि 20 से 4 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा और 2 भी काट देगा 20 को और 5 भी काट देगा। तो 4, 2 और 5 के LCM कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ गया। तो जो हमको बोला था वो ऊपर वाले का निकाल दिए, लेकिन नीचे वाले का क्या करना है, उसका उल्टा करना है। जैसे ऊपर वाले के LCM निकाले हैं ना, तो नीचे वाले के HCF लेना है आपको। HCF कितना आएगा, 5, 3 और 7। क्या इन तीनों में कुछ भी कॉमन चीज़ दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं होता है, क्योंकि HCF कॉमन चीज़ होता है, कॉमन है ये नहीं है कुछ है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब एक कॉमन होगा। तो 20/1 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। सेम इसी तरीके से इसका भी निकालना है। देखिए 12/5 है, देखते जाइएगा यहाँ पर 12/5, फिर इसके बाद 21 डिवाइड बाई यहाँ पर 6, फिर इसके बाद 9 डिवाइड बाई 4 और 18 डिवाइड बाई यहाँ पर 3। इन सब का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, यानी महत्तम समावर्तक। क्या करना है, HCF निकालना है ना, तो ऊपर वाले के HCF निकालिए। देखिए ऊपर में क्या कॉमन चीज़ दिख रहा है आपको, 12, 21, 9 और 18 में सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन हो सकती है, 3 है ना। 3 के अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। क्या 4 कहीं पर है, यहाँ पर 4 है, लेकिन और में 4 है ये नहीं है। 7 की बात की जाए तो 21 में 7 है, बाकी और कहीं नहीं है। अगर 9 की बात की जाए तो 9 यहाँ पर है, 9 इसमें भी होगा, लेकिन इन दोनों में तो 9 नहीं है ना। मतलब जो कॉमन चीज़ है सब में वो 3 है, 3 से बड़ा कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो HCF ऊपर वालों का कितना हो गया, 3। अब 5, 6, 4 और 3 इन सब का लेना है LCM, क्योंकि ऊपर वाले के तो HCF ले लिए, अब नीचे वाले को उसका उल्टा काम करना है, यानी HCF लेना है। तो HCF ले लीजिए, LCM। तो 5, 6, 4 और 3 इन सब का क्या आ जाएगा, LCM कितना होगा। देखिए 6, 4 और 3 का LCM कितना होगा, 12, क्योंकि 12 जो है
इन तीनों से कट जाएगा। तो इन तीनों के एलसीएम तो 12 आ गया। अब 12 और 5 के एलसीएम, क्योंकि 12 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए उनका, यानी 12 पंचे 60। तो 60 इन सब का एलसीएम आ गया, यानी कि 3/60। काटेंगे थोड़ा तो 1/20 हो जाएगा, मतलब 1/20 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको सारी चीज़ें। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब जैसे इन सवालों को देखें, अब ये सवाल डेसिमल में दे दिया है आपको, फ्रैक्शन में भी नहीं दिए हैं, डेसिमल में दे दिया है। तो आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में बनाना तो आता है ना, वही कर लीजिए। तो पहले हम लोग इन सवालों को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहला वाला क्या है, तो 5 है तो इसको लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है 12.5 तो इसको लिख दीजिए 125 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है इसलिए 10 लगेगा। इसको देखिए, ये हो जाएगा 5 बटे पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी 100 हो जाएगा। अब इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लीजिए, सीधा सीधा तरीका है आपके पास। क्या, ऊपर वालों का एलसीएम 5 125 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 125, क्योंकि 125 से 125 जो है तीनों संख्याओं से कट जाएगी। तो यहाँ पर 125 हो गया तीनों का एलसीएम, डिवाइड बाई 1 10 और 100 इन सब का एचसीएफ, क्योंकि ऊपर का एलसीएम ले चुके हैं तो एचसीएफ होगा। तीनों में क्या कॉमन है, कॉमन एक ही है, तो कॉमन आ गए 1, मतलब 125। सीधे सीधे 125 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल, ये वाला 2.5 और 0.175 का एलसीएम निकालना है। 2.5 को लिखेंगे 25/10 है ना, ये हो गया। ये हो जाएगा 175 175 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। 25 और 175 का एलसीएम कितना होगा, क्योंकि एलसीएम ही हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या होगा, देखिए 25 और 175, 175 जो है वो 25 से कट जाता है, मतलब 175 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 175। ठीक है, 175। अगर एक संख्या दूसरे वाले संख्या से कट जा रही है तो मतलब वही बड़ी संख्या ही हमारी एलसीएम हो जाएगी, तो 175 हो गया। नीचे इन दोनों का एचसीएफ, 10 और 1000 में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 10, मतलब कितना आ गया 17.5। ठीक है, क्योंकि 10 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। समझ में आया होगा कि नहीं, 17.5 यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम 84 है, यदि उन संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल भी इसको नहीं लगाया जा सकता। क्यों, क्योंकि अगर अनुपात का योग देखें तो योग हमें पूछा गया है, तो 3 और 2 5 यूनिट। अब 5 यूनिट 5 से कटने वाली संख्याएं सारी की सारी हैं, तो ऐसे ऑप्शन से हमारा पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो लगाते हैं। अगर संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगा, और दूसरी संख्या यहाँ पर 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम ही हमें दिया है। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले तो कॉमन चीज़ लेते हैं। कॉमन क्या है, x और x, तो x दोनों हो गया कॉमन, और फिर बचेगा 2 और 3, तो यहाँ बचा 2 और 3। अब बताइए एलसीएम इनका कितना होगा, एक तो x आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, यानी कि 6 × x, ये 6x एलसीएम हो गया। और यही एलसीएम आपको गिवन कितना है, 84 के बराबर, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 14 के बराबर। ठीक है, 14 हो गया, 14 × 84। अब हमें इन दोनों का टोटल चाहिए, तो 2x और 3x यानी 5x होता है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 और x का मतलब यहाँ पर 14, तो 14 पंचे ये हो जाएगा आपका 70, यानी कि 70 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए इन दोनों सवालों को देखिए, दो सवाल हैं आपके सामने, 19 और 20। दो संख्याएं 3 और 2 के अनुपात में है, उनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 24 और 4 हैं, दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, देखिए जब भी आपके पास दो संख्याएं दी गई हों तो दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब अगर दो संख्याएं हमारे पास a और b हैं तो उनका जो a और b का मल्टीप्लाई होगा वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। पहली संख्या यहाँ क्या मानेंगे, 3x,
तो यहाँ हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या 2x, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो LCM HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी कि 24 × 4 के बराबर। ये हो गया x², है ना। ये 3 दूना 6, 6 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6 चौके 24 यानी 4 × 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, √16 यानी कि 4 के बराबर। तो x की वैल्यू 4 हो गई। अब हमें बड़ी संख्या निकालनी है ना, बड़ी संख्या 3x होगा, ठीक है। तो 3 × 4, 3 × 4 यानी कि 12। तो 12 बड़ी संख्या, छोटी संख्या पूछता तो 2x हो जाता, है ना, 2x हो जाता ये वाली संख्या, तो 2 × 4 यानी कि 8 हो जाता। बड़ी संख्या पूछा था, ऑप्शन सी होगा। इसको देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 15 और 11 है, यदि उनका HCF 13 है, ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए HCF का मतलब कॉमन चीज़ ही होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो इस सवाल को डायरेक्टली भी किया जा सकता है। कैसे, बड़ी संख्या अगर निकालना है तो बड़ा अनुपात 15 है, इस HCF को यानी 13 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, संख्याएं हमको निकालनी है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 13 को अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब समझिए क्यों हुआ। देखिए अगर हम देखें तो इन दोनों का अनुपात मतलब संख्याएं कौन कौन सी होंगी यहाँ पर, एक तो 15x होगा और दूसरा हो जाएगा 11x। अब ये बताइए इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x यहाँ पर कॉमन है, और कॉमन चीज़ ही तो आपका HCF होता है, और HCF दिया कितना है, 13 के बराबर, यानी HCF हमारा x है जो कि 13 के बराबर है। तो x की वैल्यू 13 है, मतलब इसी 13 को इन दोनों में बस मल्टीप्लाई करना था, तो 15x और 13x आ जाता। 13 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा ये 13 × 5 या फिर 15 × 3 = 45, है ना, 15 × 3 = 45, 15 × 1 = 15, 15 × 4 = 19, 195 ये हो गया, और 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 ये हो जाएगा। तो 195 और 143, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ये नहीं कि भूल जाएं, और भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत है आपके लिए ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। इन दो सवालों को देखें, यहाँ पे दो संख्याएं 5, 7 के अनुपात में है, यानी उनका HCF 17 है, तो संख्या क्या होगी, सेम सवाल है। क्या करना है, यही HCF को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ग्रुप डी 2022 का सवाल है, और ये वाला कब का है, NTPC CBT 2 का सवाल है, 2022 का। तो ग्रुप डी के लिए ये सारे सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं, इनको छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। देखिए 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 5 = 85, और 17 × 7 कितना होता है, 7 × 7 = 49, ठीक है, 119, 85 और 119 आ गया, बस क्लियर हो गया। इसको देखिए, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6 और 5 है, उनके LCM और HCF का गुणनफल इतना है, संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब बड़े ध्यान से समझिए, आपको एक चीज़ बताते हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए तो संख्याओं का योगफल पूछा है, और जो संख्याएँ हैं वो 5 और 6 के अनुपात में है। तो अगर संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में है, बाई ऑप्शन लगाने जा रहे हैं इसको, तो इनका टोटल कितना होगा, 11 यूनिट होगा। मतलब जो योग होगा वो 11 का कोई कटने वाला नंबर होगा, 11 का कोई मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 11 से नहीं कटेगा भाई। 11 का में 11 बचा 3 तो 35 हो जाएगा, नहीं कटेगा 11 से, ये कट जाएगा। 11 का में 11 बचा 5 तो 55 हो गया, 11 × 5 = 55, ये कट जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप जो तरीका बताए थे कि अगर दो संख्याएं हैं तो 6x और 5x होंगी दोनों संख्याएं। अब आप जानते हैं कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके LCM HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग x की वैल्यू, और 6x और क्या करना है, 6 और 5 यानी कि 11x मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 11-17 है, उनका अंतर 18 के बराबर है। इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि भाई अगर देखा जाए तो अंतर यहाँ पर 18 दिया गया है ना, तो अंतर, अच्छा एक सेकंड, LCM और HCF निकालने हैं ना, तो अंतर देखिए, अगर इनमें अंतर देखा जाए तो कितना यूनिट का अंतर है, 6 यूनिट का। मतलब 6 की वैल्यू कितनी दी गई है, 18 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 के बराबर, है ना। तो 3 के बराबर तो ये हो जाएगा आपका 33, है ना भाई। 1 की वैल्यू 3 तो 11 की वैल्यू 33, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 3 तो 17 × 3 ये हो जाएगा 51। हमें क्या चाहिए, महत्तम और लघुत्तम चाहिए इन दोनों का।
इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है भाई। ये 11 3 33, ये 17 3 51, मतलब 3 आपका HCF होगा। तो 3 HCF कहाँ है? बस इस ऑप्शन में। और कहीं भी HCF आपको 3 नहीं दिख रहा है, तो जब एक ही ऑप्शन है 3, तो वही होगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी LCM निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। इन दोनों सवालों को देखिए, ये सवाल बड़े आराम से आपके ऑप्शन से बन जाएंगे। 3 संख्याओं का अनुपात 5 6 8 दिया गया है, उनका LCM 1200 के बराबर है, तो संख्याओं का टोटल कितना होगा? अगर अनुपात दिया है तो टोटल अनुपात का निकालिए कितना होगा? 5 और 6 11, 11 और 8 19 होगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल होगा, यानी 19 से कटने वाला नंबर। 19 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है कटने वाला, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे इसको भी लगाइए। 3 संख्या हैं, इनके अनुपात में उनका LCM इतना दिया गया है, तो HCF निकालना है। अच्छा, अब HCF निकालना है, तो HCF निकालना है तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि भाई HCF कैसे निकालेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर तीनों का LCM ले लेते हैं। ठीक है, तो LCM कितना आ जाएगा? यहाँ पर LCM आ जाएगा 5 दूना 10, है ना। तो 10 हो गया LCM, और यही LCM दिया किसके बराबर है? यहाँ पर 160 के बराबर, सॉरी 1600 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें 160 हो जाएगा। ठीक है, और 1 की वैल्यू मतलब इनमें कॉमन क्या है? आपका 1 ही है, तो 1 ही ना आपका HCF होगा, और 1 की वैल्यू है कितनी? 160, यानी HCF 160 आ जाएगा। बस क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने 25 महत्वपूर्ण सवालों को किए हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो आदित्य रंजन सर की बुक में LCM HCF चैप्टर में जो सेकंड एडिशन बुक है, पहले एडिशन वाले नहीं, सेकंड एडिशन में आपके यहाँ पर 107 प्रश्न टोटल LCM HCF के दिए गए हैं। महत्वपूर्ण सवालों को उठाएंगे, हर एक सवाल करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। LCM HCF का ये पहला क्लास था। इसके बाद अभी एक क्लास परसेंटेज का भी बचा है, उसमें भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, उसको कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये आपका चलता रहेगा सीरीज़। इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे NTPC CBT 2 का जो आने वाला है, चाहे RRB ग्रुप D का अनाउंस हो गया है तो एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। और चैनल पे जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ पड़ी हुई हैं उन सबको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत हर एक वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन भरा पड़ा मिलेगा। मतलब हर एक वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ट्रिक्स सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेस्ट अप्रोच सीखेंगे, सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो यहाँ से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।